नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर ईरान को मदद करने का लगाया आरोप। ईरान ने अमेरिका के एक तरफा प्रस्ताव को ठुकराया। यूरोपियन यूनियन के शीर्ष राजनयिक ने गुरुवार को रूस पर पश्चिम एशिया युद्ध में ईरान को अमेरिकियों को मारने के लिए खुफिया सहायता देने का आरोप लगाया और अमेरिका से मॉस्को पर दबाव बढ़ाने की अपील की। पेरिस के बाहर G7 की बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए काजा कैलास ने कहा कि हम देख रहे हैं कि रूस ईरान को अमेरिकियों को निशाना बनाने, अमेरिकियों को मारने के लिए खुफिया जानकारी देकर मदद कर रहा है और अब रूस ईरान को ड्रोन से भी मदद कर रहा है ताकि वे पड़ोसी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकें। मॉस्को के यूक्रेन पर हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये युद्ध आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और अगर अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध रुके और ईरान उन पर हमला करना बंद करे तो उन्हें रूस पर भी दबाव डालना चाहिए ताकि रूस इस मामले में उनकी मदद ना कर सके। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने इसे एक तरफा और अनुचित बताया है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था। ईरान ने कहा कि इसमें सिर्फ अमेरिका और इसराइल के हितों का ध्यान रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव की समीक्षा वरिष्ठ नेताओं और सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि ने की। ईरान का कहना है कि यह प्रस्ताव उसकी आत्मरक्षा क्षमता को कमजोर करता है। हालांकि ईरान ने यह भी कहा कि कूटनीति अभी बंद नहीं हुई है। अगर बातचीत में संतुलन आया तो आगे रास्ता निकल सकता है। बंगाल में यूपी स्टाइल एनकाउंटर वाले बयान पर विवाद। बीजेपी नेता के बयान पर टीएमसी का हमला। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता दिलीप घोष के एक बयान पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। खड़गपुर में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पुलिस का उत्तर प्रदेश स्टाइल एनकाउंटर मॉडल लागू होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा पुलिस माफियाओं और नेताओं के दबाव में आकर काम कर रही है। घोष ने दावा किया कि बीजेपी आने पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी पर गैर कानूनी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी इस बयान की आलोचना की। वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बना रही है। एडीआर रिपोर्ट, चंदे में बीजेपी सबसे आगे, रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बीजेपी का चंदा अन्य सभी दलों के चंदे से 10 गुना ज्यादा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की नई रिपोर्ट में सामने आया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीजेपी को चुनावी चंदे में भारी बढ़त मिली है। पार्टी को 6074 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा मिला, जो पिछले साल के 2243 करोड़ से करीब 171% ज्यादा है। यह अमाउंट बाकी सभी राष्ट्रीय दलों के कुल चंदे से भी कई गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 6648 करोड़ रुपए के चंदे में से अधिकतर हिस्सा बीजेपी को मिला। कांग्रेस को 517 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 27 करोड़ और अन्य दलों को इससे भी कम चंदा मिला। कुल चंदे में 92% हिस्सा कंपनियों से आया। बीजेपी को कॉरपोरेट से 5717 करोड़ रुपए मिले। वहीं व्यक्तिगत दान में भी बीजेपी आगे रही। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे बड़े ट्रस्टों ने भी सबसे ज्यादा फंड बीजेपी को दिया है। रिपोर्ट बताती है कि सत्ता में होने के कारण कंपनियां बीजेपी को ज्यादा चंदा दे रही हैं। इस बड़े अंतर से राजनीतिक फंडिंग में असमानता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने घोषणा की है कि 2028 से ओलंपिक की महिला कैटेगरी में सिर्फ जन्म से महिला खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगी। यह नियम 2028 समर ओलंपिक से लागू होगा। नए नियम के अनुसार खिलाड़ियों की योग्यता तय करने के लिए जीवन में एक बार जेंडर टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के बाद ट्रांसजेंडर महिलाएं महिला कैटेगरी में नहीं खेल पाएंगी। आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने कहा कि यह फैसला मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों में छोटे अंतर से भी जीत हार तय होती है, इसीलिए निष्पक्षता जरूरी है। केरल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने एआई से बना एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भ्रामक तरीके से दिखाया गया। पुलिस के अनुसार लक्ष्मी एन राजू और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि इसमें किन किन लोगों की भूमिका है। केरल पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत एक्स को भी नोटिस भेजा है। इसमें इस कंटेंट को जल्द हटाने को कहा गया। तिरुवनंतपुरम साइबर विंग इस मामले की जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो लोगों को गुमराह कर सकता है। इससे चुनाव प्रक्रिया और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से फर्जी कंटेंट न फैलाने की अपील की।
होर्मुज के बाद अब रेड सी स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी। ईरान की चेतावनी से बढ़ा तनाव। गैस पेट्रोल की किल्लत। कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे मोदी। ईरान को ट्रंप की ताज़ा धमकी। समझौते का समय तेजी से बीत रहा। ट्रंप ने की नेटो की आलोचना। अमेरिका ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत। पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच ईरान ने रेड सी के अहम बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर चुका है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी के इस रास्ते से भी 10 से 12% तेल का व्यापार होता है। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ जमीनी हमला करता है तो यमन के हूती विद्रोही जहाजों पर हमले शुरू कर सकते हैं। बता दें कि बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच स्थित है और यूरोप एशिया व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे लागत और समय बढ़ेगा। इस संकट से पहले ही तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और ईंधन संकट के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें तेल, एलपीजी और पीएनजी सप्लाई की स्थिति पर चर्चा होगी। इस बीच प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5.30 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि देश में 60 दिनों का तेल स्टॉक मौजूद है और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। फिर भी कई शहरों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण पैनिक बाइंग बढ़ी है। विपक्ष ने सरकार पर ऊर्जा संकट संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और सप्लाई पूरी तरह स्थिर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी वार्ताकार समझौते के लिए भीख मांग रहे हैं, जबकि सार्वजनिक रूप से वे सिर्फ प्रस्ताव पर विचार करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जल्द ही गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होगा और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की खबरें चल रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी कहा कि बातचीत जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं पर रोक की बात शामिल है। हालांकि ईरान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अपनी 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि नेटो देशों ने ईरान जैसे पागल देश के मामले में हमारी कोई मदद नहीं की, जिसे अब सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिका को नेटो से किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अहम बिंदु को कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से नेवी भेजने की अपील की थी। हालांकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने गुरुवार को पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। उन्होंने शांति वार्ता के बारे में चल रही अटकलों को बेकार बताया और कहा कि असल में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत पाकिस्तान के जरिए संदेशों के आदान प्रदान से हो रही है। उन्होंने माना कि इस्लामाबाद इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने 15 मुद्दों का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है और तुर्की और मिस्र भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसिरी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत बंदर अब्बास में हुए एक हमले में हुई। एक इस्राएली अधिकारी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने में तंगसिरी की अहम भूमिका थी। हालांकि इस खबर पर अभी तक न तो इस्राएल की सेना और न ही ईरान की सरकार ने आधिकारिक पुष्टि की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह 28 फरवरी के बाद ईरानी नेताओं पर इस्राएल का एक और बड़ा हमला होगा। तंगसिरी 2018 से IRGC नौसेना के कमांडर थे और ईरान की समुद्री रणनीति के प्रमुख चेहरे माने जाते थे। पहले भी उनकी मौत की खबर सामने आई थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। ईरान इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए टोल टैक्स वसूल सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वहां की संसद
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यानी ईरान अब इस जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाजों से शुल्क वसूल सकता है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख ने कहा कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी यह बिल का रूप नहीं ले सका। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कितना टोल वसूला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।